नमस्कार, टू द पॉइंट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज टू द पॉइंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद, वरिष्ठ नेता और हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता जी से। सुशील गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। आखिर इरादा क्या है? तमाम नेताओं की ज्वाइनिंग चल रही है आम आदमी पार्टी में, हरियाणा को लेके क्या प्लानिंग है? इरादा ये है कि देश विकसित होना चाहिए। हरियाणा देश का अभिन्न अंग है। हरियाणा में शिक्षण संस्थाएं सुधरें, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिलें, हरियाणा के बच्चों को रोजगार मिले, गुंडाराज खत्म हो। तो गुंडाराज है हरियाणा में? 100% बच्चों को गोली मार दी जाती है। 4 साल का बच्चा पानीपत के अंदर मर्डर कर दिया गया। व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है और कई बार ऐसे मौके आए पलायन की सोचनी पड़ी लोगों को। सरकार कानून व्यवस्था को मेंटेन नहीं कर पाई। अनिल विज तो गृह मंत्री हैं, गब्बर कहा जाता है उनको, तो उनसे कोई खौफ नहीं आपको लगता अपराधियों को? गब्बर साहब को ये पता होना चाहिए, शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं हरियाणा में घर से बाहर निकलती हुई डरती हैं, सुरक्षित वापस आएंगी या नहीं आएंगी। महिलाएं के प्रति जो कानून की उदासीनता है, रेप की खबरें सुर्खियों के अंदर छपती है हरियाणा के अंदर। क्या एक बहन बेटी का घर में 7-8 बजे के बाद बाहर निकलना किसी राज्य में सोच का विषय होना चाहिए कि निकल पाए या ना निकल पाए? ये हरियाणा के अंदर आज की तारीख के अंदर। तो आपको लगता है इतना भय का माहौल हरियाणा में है इस वक्त? 100% कानून का राज नहीं है। उसकी एक वजह भी है। पूरे देश में भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, 26%। और मैं 18 से 28 वर्ष के युवकों की बात करूं तो 80% बेरोजगारी है। मजबूरी में युवक गुनाह के रास्ते पर चल पड़ा है। पेट की भूख को बुझाने के लिए अगर सरकार प्रबंध नहीं करती तो मनुष्य किसी रास्ते पर जा सकता है, वो हरियाणा के अंदर हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार चल रही है, लगातार पीठ थपथपाते हैं अपनी गठबंधन की सरकार के कि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं। ये आंकड़े तो भारत सरकार के हैं, मेरे आंकड़े नहीं है, बीजेपी की सरकार तो के सिर्फ आंकड़े। क्राइम के मामलों में आपको लगता है प्रॉब्लम है हरियाणा स्टेट में, बाकी सब ठीक है या नहीं? स्कूल, कॉलेज, हरियाणा का हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे को दिल्ली के स्कूल और कॉलेज में दाखिला मिल जाए तो इसकी ज़िंदगी बन जाए। स्कूलों के अंदर आज भी गोबर पाते जाते हैं, क्लासरूम ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपने बचपन के स्कूल में अपनी याद को ताज़ा करने के लिए गए थे, उसके अंदर बच्चे ज़मीन पे बैठे हुए हैं। कवरपाल गुज्जर जी ने एक्सेप्ट किया है कि हम डेस्क के टेंडर कर रहे हैं, जब बार बार हमने दिखाया कि स्कूलों के हालात ये है। ट्विटर वॉर देखी थी हमने दोनों पार्टियों की। जी जी, तो दे हैव एक्सेप्टेड। अगर आपने कंवरपाल जी की बात और मेरी बात सुनी होगी तो उन्होंने माना था कि हाँ, हमारे यहाँ फर्नीचर नहीं है, हमारे यहाँ कुछ कमियाँ हैं, हम सुधार रहे हैं। हमने उनको आमंत्रित भी किया था, आप दिल्ली के स्कूल आके देखो, फिर हरियाणा के स्कूलों को सुधारो, शायद आपको कुछ मॉडल मिले। इसी प्रकार हॉस्पिटल, आप गुड़गांव में प्राइवेट हॉस्पिटल के तो भरमार है। मैंने ट्विटर पे एक फ़ोटो शेयर की थी बीजेपी के हेड ऑफिस की और यहाँ के सिविल हॉस्पिटल की। फ़र्क आप समझ सकते हैं कि प्रायोरिटी कहाँ है। ये प्रायोरिटी बदलनी पड़ेगी। इस देश को अगर विकसित करना है तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर पे सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा, जो हरियाणा में नहीं दिया जा रहा। तो आपके लिए प्रायोरिटी, हरियाणा में आप तमाम नेताओं की भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं लगातार, हर नेता आम आदमी पार्टी में आना भी चाह रहे हैं और बहुत से नेता सोच भी रहे हैं कि अभी आ जाएं या कुछ समय बाद आएं, वेट एंड वॉच की स्थिति है, आप जानते हैं। तो प्रायोरिटी आपकी हेल्थ और एजुकेशन रहने वाली है हरियाणा में? हमारी प्रायोरिटी हेल्थ है, एजुकेशन है, रोजगार है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। फरीदाबाद आपके पड़ोस का जिला है, 200 करोड़ रुपए का फाइलों में काम हो गया, धरातल पे काम नहीं हुआ। जब हमने शोर मचाया तो ठेकेदार को अंदर कर दिया। जो पैसा अफसरों ने और लीडरों ने मिल बांट के खाया, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। अम्बाला के गब्बर साहब के स्टेडियम का मामला हमने उजागर किया, आज तक वो भ्रष्टाचार का जवाब नहीं दे पाए। मैं जिस भी जिले की बात करूं, सब भ्रष्टाचार के अड्डे में चढ़ा हुआ है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पे रेड पड़ती है, उसकी चैट हरियाणा विधानसभा में सुनाई जाती है और उसमें कहता है 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के द्वारा भेजे गए।
वहाँ पे भी मुख्यमंत्री जी जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्यों नहीं मामला मुख्यमंत्री सीबीआई जी को तो भेजा सदन गया? में खड़े होकर कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों में अगर मैं खुद भी मेरी संलिप्तता पाई जाती है तो मैं तो जिंदगी भर के लिए राजनीति छोड़ तो दूंगा। कैसे मिलेगी संलिप्तता? अगर उस ऑफिसर की चैट हरियाणा विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड पढ़ के सुनाई जाती है और तब भी ये सीबीआई की जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। 200 करोड़ रुपए का फरीदाबाद के अंदर घोटाला होता है, कागजों में काम होता है, धरातल पे नहीं होता, तो इनकी संबद्धता नहीं है। अंबाला के स्टेडियम में पैसे खाए जाते हैं तो इनकी संबद्धता नहीं है। जींद जिले में बीजेपी के संघ के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठते हैं, तो कैसे संबद्धताएं चाहते हैं? इनके होम कॉन्स्टिट्यूएंसी अंबाला के अंदर रेड हुई, हमारे आम आदमी पार्टी के काउंसलर ने वो रेड कराई, डीटीपी और पटवारी सस्पेंड हुए। जब उनसे रिमांड लिया गया तो उन्होंने कहा साहब पैसे ऊपर देने पड़ते हैं। वहाँ पे तो खट्टर साहब ही हैं ऊपर एमएलए, और तो कोई है नहीं। तो बताएं खट्टर साहब ऊपर कहाँ जा रहे हैं? तो आपको लगता है कि कहीं पे भी जीरो टॉलरेंस नहीं है भ्रष्टाचार को लेकर? भ्रष्टाचार मेन अड्डा हरियाणा बन गया है। हरियाणा के अंदर कोई भी टेंडर 10-12% कमीशन लिए बिना नहीं दिया जाता। ये पूरे हिंदुस्तान को कोई मालूम है। प्रूफ है आपके पास इस सब का? पूरे हिंदुस्तान के ठेकेदार ये बात बोलते हैं, आप किसी से पूछ लो, आपके चैनल वाले पूछ लें। नहीं, कोई प्रूफ तो होगा। वो ठेकेदार बोलते हैं, अगर वो इतने परेशान हैं तो कोई किसी भी तरह के कोई सबूत आपको नहीं है? आपकी कोशिश है कि ऐसे कोई सबूत आपके हाथ लगे? देखिए, कोई ठेकेदार अपने काम पे खराबी नहीं कराना चाहता, परंतु आप दिल्ली के रेट और हरियाणा के रेट कंपैरिजन करके देख लें और कहोगे तो मैं 10 टेंडर आपका भिजवा दूंगा कि दिल्ली में किस रेट पे टेंडर जा रहा है और हरियाणा में किस रेट पे टेंडर जा रहे हैं। अगर वो 15-20% ऊपर रेट जा रहे हैं, इसका मतलब पैसा तो कहीं ना जा रहा है ना। दिस इज द प्रूफ। तो हरियाणा के लोग ये बात समझते हैं या समझ में है उनको कि इस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है? यही कारण है कि आज बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन से नफरत हो चुकी है हरियाणा के लोगों को। अरविंद केजरीवाल के गुड गवर्नेंस मॉडल को हरियाणा में लाना चाहते हैं, आप दिल्ली कह रहे हैं मॉडल को नफरत लाना हो चाहते गई हैं। है। अब पिछले कोरोना काल की वजह से तो ग्राउंड में जा नहीं पाए थे तमाम नेता, अब ग्राउंड में जा रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। रैलियों में तो जबरदस्त भीड़ आ रही है। पूरे कोरोना के दौरान इन्होंने किसान को आतंकवादी कहा, उनकी जड़ें चीन में और पाकिस्तान के अंदर बताई, कहा कहानी उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया, सड़कों पे कील गड़वा दी, खड्डे खुदवा दिए, कंटीले तार लगवा दिए। और खट्टर साहब अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 4 बजे का फंक्शन रखते थे तो 10 बजे रिबन काट के चले जाते थे कि जनता ना जाए। अब तो लोग आ रहे हैं ना उनकी रैलियों में? नहीं, लोग नहीं आ रहे, बीजेपी के वर्कर आ रहे हैं, हरियाणा की जनता नहीं आ बीजेपी रही। के वर्कर आ रहे हैं। वो भीड़ सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स की है। सिर्फ जो मलाई खाने के चक्कर में इनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं अब लोग ये समझ गए हैं कि अब इनका कोई चांस नहीं है अगली बार, अगले चुनाव में। फिर भी 2.5 साल है, मलाई खाने में हिस्सेदार तो है ही। तो आपको क्या लगता है आपकी पार्टी क्या चमत्कार करेगी आगे चुनावों में? हमारी पार्टी चमत्कार नहीं करती, काम करती है। हमने दिल्ली में काम किया ना जी। अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तो उनकी धर्मपत्नी कहती है मैं अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखना चाहती हूँ। यूएन के सेक्रेटरी जनरल आते हैं तो वो कहते हैं मैं अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक देखना चाहता हूँ। तो जहाँ लोग कहा करते हैं सीखना तो अमेरिका पे सीखो, यूरोप पे सीखो, आज वहाँ के शासनाध्यक्ष आते हैं कहते हैं केजरीवाल पे सीखो। तो ये काम बोलता है। दिल्ली के अंदर बिजली अब जाती नहीं है, जनरेटर इन्वर्टर लोग रखते नहीं है, 24 घंटे बिजली मिलती है। हिंदुस्तान में सबसे सस्ती मिलती है, फ्री मिलती है। दिल्ली में पानी के लिए कोई लड़ाई नहीं होती, 24 घंटे पानी आता है, 20 लीटर पानी फ्री मिलता है। सारे देश की महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त मिलती है। एक्सीडेंट रोड पे हो जाए, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति हो, 1 रुपया लगो 100 करोड़ रुपये लगो, सारा इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार देती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओ चाहे सरकारी में कराओ। और उसके बाद भी सारे हिंदुस्तान में इकलौती सरकार है जो 708 करोड़ रुपए प्रॉफिट के अंदर है, 1 रुपया कर्जा नहीं लिया हिंदुस्तान के अंदर। और कोई सरकार नहीं है जो कर्ज के बिना चल रही हो। ठीक है, दिल्ली में तो चलो आप सरप्लस बजट लेकर आ रहे हैं। अभी चुनाव हुए 5 राज्यों के और पंजाब में बम्पर जीत आप लोगों को मिली, आपने सरकार बनाई, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए। लेकिन चंडीगढ़ का मसला कहीं था नहीं। चंडीगढ़ को लेके जो क्लेम ठोक दिया आते ही भगवंत मान ने, आपको क्या लगता है चंडीगढ़ पर किसका हक है, हरियाणा के पंजाब? देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट बात कहूँगा, ये सरकारें ना मुद्दा बना के रखना चाहती हैं। केंद्र में, हरियाणा में, पंजाब में कांग्रेस की सरकार भी रही,
केंद्र में हरियाणा में आज बीजेपी की सरकार है। वैसे तो कैप्टन साहब भी बीजेपी के थे, परंतु कोई बात नहीं, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने मुद्दा सुलझाना नहीं चाहा। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आ गई है, हरियाणा में आ रही है, सुलझा देंगे बैठ के। कैसे? आपस में बैठेंगे, नीयत ठीक होनी चाहिए, सब कुछ सुलझ जाता है। नहीं, हक किसका है, क्या लगता है आपको? देखिए, हक तो दोनों का है, दोनों का अपना अपना हिस्सा मिलना चाहिए। खट्टर साहब निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं, ये दोगली नीति क्यों चलते हैं? कांग्रेस के विधायक वहाँ पे चंडीगढ़ को पंजाब का बताते हैं और यहाँ पे निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं। बीजेपी के विधायक वहाँ पे बायकाट करते हैं और यहाँ पे निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं। हरियाणा के लोगों को निंदा प्रस्ताव पारित करने से चंडीगढ़ मिलेगी क्या? बराबर का हिस्सा है, बैठ के सुलझाना तो चाहिए। हरियाणा के लोगों को पंजाब के सीएम की तरफ से अपनी चंडीगढ़ को लेकर दावेदारी करने से भी तो नहीं मिलेगा ना चंडीगढ़? नहीं, हम कब कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि चंडीगढ़ के ऊपर अभी तक पंजाब के रूल लगते थे। आम आदमी पार्टी से ऐसी क्या तकलीफ हो गई, आते ही वो तो रूल हटा दिए गए और केंद्र के लगा दिए। दिल्ली में भी जब हमारी सरकार आई थी ऐसा ही किया था। क्यों उलझा के रखना चाहते हैं? मुद्दा ना बना के रखें, मुद्दों को हल करना सीखें। तो जानबूझकर किया जा रहा है, आपको लगता है कि आपकी सरकार को किसी भी तरीके की पब्लिसिटी और ना मिल पाए? 100%। अब बहुत से नेताओं की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं लगातार, कोई कुछ ट्रेडमार्क है, कुछ चेक है, या फिर कोई भी आ जाए किसी का भी स्वागत है? आज तक बिना सर्वे के हमने एक भी लीडर की ज्वाइनिंग नहीं कराई और एक भी लीडर को किसी किस्म का प्रॉमिस नहीं किया कि आपको टिकट दी जाएगी या आपको कोई पद दिया जाएगा। आए, संगठन में काम करें, हरियाणा को बेहतर बनाने के लिए सब मिलकर काम करें, जनता जिसको जो बोलेगी दे देंगे। तो किसी को कोई वादा नहीं, कोई वादा नहीं, कोई वादा नहीं। कोई वादा नहीं। परफॉर्मेंस तो मैटर करेगी ना, पर पिछली परफॉर्मेंस जनता देखती है परफॉर्मेंस को। आम आदमी पार्टी तो सर्वे के बेस पे करती है। जनता जिसको कहेगी उसको टिकट दे देंगे, जनता जिसको कहेगी मुख्यमंत्री बना देंगे। चलो, चाहे टिकट देने की बात हो या पार्टी में ज्वाइनिंग की बात हो या किसी भी तरीके की बात हो, आप हर बात को लेकर सर्वे करते हैं? 100%। बिना सर्वे का हम लीडर की ज्वाइनिंग नहीं करते। तो बहुत लंबी फहरिस्त है, सुनने में आ रहा है कि हरियाणा के बहुत बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं और बातचीत चल रही है ज्वाइनिंग को लेकर। देखिए, आम आदमी पार्टी ने ना एक बात तय की है कि जो 75 साल से राजा के बेटे को राजा बनाते आ रहे हैं, मंत्री का बेटा मंत्री, विधायक का, एक ही खानदान को सब कुछ चाहिए, वो दिन गए। अरविंद केजरीवाल जी ने बाबा साहब के संविधान की ताकत को पहचाना है। अब मोबाइल ठीक करने वाली दुकान में काम करने वाला मैकेनिक मुख्यमंत्री को हराता है पंजाब के। ढाबे पे काम करने वाला चंडीगढ़ के मेयर को हराता है। ये आम आदमी की ताकत है जिसको इन लोगों को पहचानना पड़ेगा। लेकिन इसी आम आदमी की ताकत को हरियाणा के बिजली मंत्री क्या कह रहे हैं? वो ट्वीट आपने भी देखा होगा। बिजली मंत्री ने यही कहा कि देवीलाल के खानदान को सब कुछ मिलना चाहिए, बाकी जनता जाए बाढ़ में। ये उनकी सोच है। ये वो कहते हैं कि हमारे यहाँ ऑटो रिक्शा चलाने वाले विधायक हैं, हमारे यहाँ मोबाइल ठीक करने वाले विधायक हैं। ये तो एक शर्म की बात है क्या? लोगों के चुने, कुछ लोगों ने चुने हैं, उन प्रतिनिधियों को चुनकर उन्होंने विधानसभा काम करके खा रहे हैं, जनता के पैसे को तो नहीं खा रहे। ये बता देना ये क्या काम करते हैं। हमारे विधायक काम तो कर रहे हैं, जैसा मर्जी कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी हमारे सारे विधायक ऐसे ही थे, दिल्ली बदल दी और पंजाब भी बदल रहा है। पंजाब में पहली मीटिंग के अंदर 35,000 टेम्परेरी सरकारी कर्मचारियों को पक्का किया गया है। 25,000 नई सरकारी नौकरी निकाली गई है। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए व्हाट्सएप नंबर दे दिया। अब पंजाब के किसी ऑफिस में आप जाए ना, गलती से खुजा हो जाए तो कहता ना जेब में हाथ में डालना भैया। और यही कारण है कि एक महीने में 16,000 करोड़ रुपए का सरप्लस रेवेन्यू आया है। ये जो नेताओं की और अफसरों की जेब में पैसे जाता था वो सरकार के खाते के अंदर जा रहा है। आप पंजाब की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जननायक जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, ये तीनों यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में जो बड़े बड़े वादे किए वो पूरे कर नहीं पाएंगी, उसकी वजह से हरियाणा में औंधे मुँह गिरेंगी। अच्छा चलिए सुनिए, वक्त है ना, इनको लगता हम नहीं कर पाएंगे, ये कर लेना। हमने तो दिल्ली करके दिखा दी, पंजाब में हम कर रहे हैं। ये सुधार लें अपने स्कूल, ये सुधार लें अपने कॉलेज, ये सुधार लें अपने हॉस्पिटल, ये दे दे बच्चों को रोजगार, ये महिला सुरक्षा का काम कर दें, ये किसान की आमदनी को बढ़ा दें,
तो आम आदमी पार्टी को आने की जरूरत ही कहाँ है। हम तो आ इसलिए रह के कुछ कर नहीं रहे, और हम चाहते हैं कि देश बदले। 75 साल से विकासशील देशों की श्रेणी में हिंदुस्तान है, क्यों नहीं विकसित हुआ? हमारे से बाद में आज़ाद हुए छोटे छोटे मुल्क आज विकसित देशों में शामिल हो गए। हिंदुस्तान एक सबसे बड़ी यूथ पावर है यहाँ पे। अगर अरविंद केजरीवाल 5 साल के अंदर स्कूल सुधार सकते हैं, कॉलेज सुधार सकते हैं, हॉस्पिटल सुधार सकते हैं, बिजली सुधार सकते हैं, पानी सुधार सकते हैं, सर्विसेज सुधार सकते हैं, महिला सुरक्षा को ठीक कर सकते हैं, किसान को पराली का समाधान दे सकते हैं, तो बाकी हिंदुस्तान क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है, ईमानदार लोग नहीं है। एक दूसरे को चोर चोर कहते हैं और दोनों चोर चोर मुसेरे भाई हैं। मैं पराली का जिक्र किया तो बात पोल्यूशन की भी होनी चाहिए, क्योंकि देखते हैं हम जब भी सर्दियों के मौसम में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है। अरविंद केजरीवाल तब अक्सर कहा करते थे कि इधर पंजाब से धुआं आ रहा है, ये हरियाणा के किसान और पंजाब के किसान पराली जला रहे हैं। अब हालांकि अभी तो समय है सर्दियाँ आने में, अब जब पराली जलेगी या फिर पोल्यूशन यहाँ पे बढ़ जाएगा तो अपनी सरकार का नाम तो नहीं लेंगे। जो दिल्ली में समाधान दिया था वो पंजाब में भी देंगे। हम तब भी कह रहे थे अगर तुम्हें नहीं करना था तो हमारे से ले लो। जो घोल पूसा में बनवा के हमने दिल्ली के किसानों को दिया था ताकि वो पराली खाद का काम करे, किसान के एक्स्ट्रा लागत ना लगे, वो पंजाब में भी होगा। तो मतलब ब्लेम गेम तो नहीं होगी ना पोल्यूशन को लेकर भी। मैं फिर आपको बता दूं, आप भारतीय संसद के आंकड़ों को उठा कर देखें। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद दिल्ली में स्वच्छ हवा के दिन बढ़े हैं पहले से। हमने सारी इंडस्ट्री को पीएनजी और सीएनजी पे कन्वर्ट कर दिया। दिल्ली के अंदर जितने कमर्शियल व्हीकल हैं वो सारे सीएनजी और पीएनजी पे कन्वर्ट कर दिए। दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा एक नियम बनाए गए कि रेता नहीं उड़ेगा, डस्ट नहीं उड़ेगा, सड़क के ऊपर गाड़ियाँ ऐसे खुली नहीं चलेंगी। ये पोल्यूशन कंट्रोल के क्षेत्र के अंदर काफ़ी काम किए, परंतु और भी सुधार की ज़रूरत है और उसमें लगातार लगे हुए हैं। तो इसीलिए अब दिल्ली में सरकार है, पंजाब में बन गई है, बीच में हरियाणा आता है, तो हरियाणा पे पूरा फोकस है कि 3 एक साथ ही सरकारें आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए ये ना 3 कमरे का मकान मान लो, एक दिल्ली वाला कमरा है, एक पंजाब वाला कमरा है, एक हरियाणा वाला, तीन कमरे का ये एक हाउस मान लो। दिल्ली वाला कमरा चकाचक हो गया, बढ़िया स्कूल बन गए, बढ़िया हॉस्पिटल बन गए, बिजली पानी मिल गई, फ्री बस मिल गई, सब कुछ। पंजाब के कमरे में भी रंग रोगन शुरू हो गया, सरकारी नौकरियां पक्की हो गई हैं, नई सरकारी नौकरियां निकल गई, भ्रष्टाचार पे लगाम लग गया। हरियाणा में जो आता है कहते हैं इतना गंद पड़ा हुआ है यार, झाड़ू चलाओ यहाँ भी, तो झाड़ू जनता चला रही है। ये कहते हैं लोग आपको आके? हाँ, कहते हैं यहाँ के गंद को भी हटाना है। नेता कहते हैं, आम लोग कहते हैं? हरियाणा के गाँव के लोग कहते हैं। अच्छा, हरियाणा के गाँव के लोग कहते हैं? गाँव के लोग कहते हैं कि दिल्ली सुधर गई, पंजाब सुधर रहा है, अब हरियाणा को सुधारना है, यहाँ भी झाड़ू चलानी है। तो अब दुष्यंत चौटाला युवा नेता भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं सरकार में, मनोहर लाल खट्टर, दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं, कह रहे हैं अपने। दोनों एक दूसरे को गाली देके बने थे, दोनों का वोट बैंक एक दूसरे के घोर विरोधी है। तो दुष्यंत जी तो अपना धरातल खो चुके हैं। उनका जो वोट बैंक आज खट्टर सरकार से नफरत करता है, ये जानकारी पूरी हरियाणा को है। तो दुष्यंत जी के क्या मजबूरी थी दुष्यंत जी की, जब किसानों पे लाठीचार्ज हो रही थी, किसानों को पाकिस्तानी और चाइनीज कहा जा रहा था, किसानों को आतंकवादी बताया जा रहा था, तो क्यों चुप थे? अगर किसान के इतने हमदर्द बनते हैं तो उस समय दुष्यंत जी को क्या परहेज था किसानों से? अगर उस कानून को इतना तारीफ करके बताने लगे तो क्यों मोदी जी माफ़ी मांग के उस कानूनों को वापस लेके गए? वो तो कह रहे हैं कि मेरे समझाने में ही शायद कुछ कमी रह गई होगी, समझ नहीं पाए, तो फिर अब अल्टीमेटली सोल्यूशन तो करना है तो वापस ले लेता हूँ। देश की संसद में किसी से पूछे बिना कानून पास कर दें, किसानों से पूछे बिना कानून पास कर दें, कानून पास करने से पहले अडानी और अंबानी के बड़े बड़े गोडाउन बना दे के अब माल वहाँ जाना है। देश की जनता मूर्ख नहीं, समझ में आता सब कुछ। अभी हरियाणा में भी क्या, क्योंकि अब लोगों को, आपको लगता है डर है कि आप जिस तरीके से जब दिल्ली में नई सरकार आई थी तो हर जगह पे स्टिंग ऑपरेशंस का बहुत चलन शुरू हो गया था, वीडियो बना के कोई भी तुरंत शेयर कर देता था और कुछ भी जो पैसे की हेरा फेरी या फिर लेन देन होता था तो तुरंत सस्पेंड। पंजाब में भी अभी यही है, अब हरियाणा में भी आपको लगता है कि 100% पंजाब में हमने व्हाट्सएप नंबर जारी किया, कोई आपसे रिश्वत मांगता आप दे दो, काम करा लो, पैसे वापस आएंगे, आप सर अंदर जाएगा, वो काम शुरू हो चुका है। हरियाणा में तो इन्होंने हमारे से अधिकार
पूरे है ना, दिल्ली में स्नैच कर लिए, पंजाब में नहीं कर पाएंगे, हरियाणा में नहीं कर पाएंगे। हरियाणा का भ्रष्टाचार जिस दिन हमारी सरकार आएगी 2024 में, 2025 के पहले क्वार्टर में खत्म हो जाएगा भ्रष्टाचार। नहीं, सरकार आने से भी पहले सरकार आने ग्राउंड से पे ये काम करेंगे क्या? सरकार आने से उजागर पहले करने के लिए जिस तरीके के भ्रष्टाचार हम लगातार उजागर कर रहे हैं। हमने हर जिले पे उजागर किया, हर जिले पे हमने प्रदर्शन किए हैं और इनको तथ्य के साथ बताया कि यहाँ आपने इतना भ्रष्टाचार किया है। नवीन जयहिंद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, नाराजगी चल रही है पार्टी में उनको लेके? कुछ कोई नाराजगी नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिंदगी भर कोई व्यक्ति अध्यक्ष रहे जरूरी तो नहीं है। ये तो बाय रोटेशन ड्यूटी किसी किसी को मिलती रहती है, किसी को तो कभी जिम्मेदारी मिल गई। हम सब कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, सिपाही के रूप में वो भी काम कर रहे हैं। तो संगठन पूरा का पूरा हरियाणा में है ही नहीं अभी आम आदमी पार्टी को लेकर देखें तो। हमारे संगठन की तो नकल आज कांग्रेस ने मारी है। हमने 4 अध्यक्ष बना रखे थे, जो आज उन्होंने हमारे नकल मार के बनाया। ये आम आदमी पार्टी से सीख रहे हैं धीरे धीरे। अरविंद केजरीवाल जी इनको राजनीति सिखाने के लिए आए हैं। तो हरियाणा में संगठन की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, नवीन जयहिंद को हटा दिया गया। नवीन जयहिंद के काम से खुश नहीं थे ग्राउंड पे, जो पिछली बार हमने देखा, हालांकि वो खुद भी चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ ज़्यादा कमाल कुछ कर नहीं पाए थे। ना ग्राउंड में कुछ पकड़ थी, ना आम आदमी पार्टी को लेके कुछ स्पार्क था। देखिए किसी ने हटाया नहीं, वो खुद छोड़ गए थे। उन्होंने बताया था कि समय पूरा हो गया था, प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है, नया गठन हो रहा है। 7200 गाँवों के अंदर हमारा संगठन तैयार हो रहा है। हम हर वार्ड के अंदर अपने संगठन को तैयार कर रहे हैं। हर विधानसभा में हमारा संगठन है, जिले में है, जोन में है। तो इट इज़ ए प्रोसेस। हम पूरी पंचायत के चुनाव की तैयारी में हैं, हम नगर पालिका के चुनाव की तैयारी में हैं। बीजेपी 1 साल से डर के भाग रही है, नहीं करा रही चुनाव। तब इन चुनावों में पूरी ताकत के साथ आप मैदान 100%। तो पंचायत चुनाव में पार्टी सिंबल पर लड़ेगी? सिंबल पे लड़ेगी। पंचायत राज का चुनाव, नगर पालिका का, नगर निकाय का, नगर निगम का, विधानसभा का। विधानसभा को तो लड़ेंगे, उससे पहले ये सारे चुनाव से सभी चुनाव तो उसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी तैयार है। उससे पहले लोकसभा की स्ट्रेटेजी भी तैयार है। अच्छा, लोकसभा की स्ट्रैटेजी भी तैयार है। 100%। नेता भी तैयार है। फिर मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी में नेता आम व्यक्ति है। खास व्यक्ति को आप सोचेंगे वो नेता होगा, अब खास व्यक्ति को तो जनता हरा रही है। आपने पंजाब में देखा होगा, जितने खास व्यक्ति थे सारे धराशायी कर दिए। तो ये बहुत सारे खास व्यक्ति, हरियाणा में मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया, ये बहुत सारे खास व्यक्ति इंतजार कर रहे हैं कि हम भी आम आदमी पार्टी में चले जाएं तो शायद कुछ जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो, जो अपराधी छवि का व्यक्ति नहीं हो, वो आम आदमी पार्टी में काम करने के लिए आना चाहे, हरियाणा को बदलने के लिए आना चाहे, उसका स्वागत है। सत्ता के लालच में आना चाहे तो आम आदमी पार्टी ठीक नहीं रहेगी। नहीं देंगे। सत्ता के लालच के लिए ठीक नहीं है, ये तो काम करने के लिए है। अरविंद केजरीवाल भी हरियाणवी हैं, हरियाणा से ही आते हैं, तो हरियाणा में क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि दिल्ली छोड़ के हरियाणा में ही परमानेंट डेरा जमा लें? मुझे ऐसा लगता नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को देश के लोग दिल्ली की गद्दी पे देखना चाहते हैं। अब दिल्ली की गद्दी पे बैठे हो, बड़े वाली गद्दी पे देखना चाहते हैं। दिल्ली की तो गद्दी पे बैठे ही हैं। बड़े वाली गद्दी पे लोग देखना चाहते हैं। बड़ी वाली गद्दी कौन सी? प्रधानमंत्री की गद्दी। प्रधानमंत्री की गद्दी देश के लोग चाहते हैं। अब देश को अगर विकसित करना है, देश को विकसित राष्ट्रों में शामिल करना है, तो अरविंद केजरीवाल जैसे नेता चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि देश के लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे अरविंद केजरीवाल जी बैठें, लेकिन नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी का कद है और उनकी जो फैन फॉलोइंग है और तमाम लोगों में एक जोश है उनको लेकर, वो लगता है दोनों अरविंद केजरीवाल जी और नरेंद्र मोदी जी फैन फॉलोइंग और हर लिहाज से एक सेम लेवल पे हैं। नरेंद्र मोदी जी को मंदिर बनाने आते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करनी आती है। अरविंद केजरीवाल जी को स्कूल बनाने आते हैं, हॉस्पिटल बनाने आते हैं, बिजली पानी का इंतजाम करना आता है। मंदिर तो हमारा बन गया, अब स्कूल हॉस्पिटल बनने दो, बिजली पानी आने दो, बच्चों को रोजगार मिलने दो। तो राम मंदिर बन गया तो मतलब खुश हैं आप भी? वो मुद्दा पूरा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं खुश होंगे। उसकी जरूरत थी, वो बन गया। तो अब आपको लगता है मोदी जी का काम खत्म? उनका तो बेस वही है, हमारा बेस है एजुकेशन, हेल्थ, बिजली पानी, नौकरी। इसकी देश को जरूरत है, देश की जरूरत पूरी होनी चाहिए।
पंजाब में आपने कमाल किया, बाकी अगर राज्यों की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पे क्या कमी रह गई? पार्टी ने ताकत तो वहाँ पे भी लगाई, खुद अरविंद केजरीवाल जी भी पहुंचे चुनाव प्रचार में, तो वहाँ पर क्या कमी रह गई कि पार्टी को बहुत सी पहली जगह बार तो हम दिल्ली जमानत लड़े देते थे, हो। दूसरी बार पूरी सरकार आई। पहली बार हम पंजाब लड़े, दूसरी बार पूरी सरकार आई। पहली बार यूपी लड़े, दूसरी बार हमारी सरकार आने वाली है, चिंता ना करो, ट्रैक रिकॉर्ड बोल रहा है। अच्छा, मतलब आप पूरा आपने सेट करके सोच लिया है कि अब उत्तराखंड में इस भी और उत्तर पूरे प्रदेश में भी देश के सरकार आने अंदर वाली है। अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी है जो इतनी तेजी से ग्रोथ हुई है, वो आम आदमी पार्टी है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, किसी भी क्षेत्रीय पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है तो वो आम आदमी पार्टी है। किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का पूरे देश के अंदर संगठन है तो वो आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी क्योंकि आम लोगों की पार्टी है। मैं आपको बता दूं, राजा रामचंद्र भगवान राम कब हुए थे? जब आम आदमी को लेकर लंका पर चढ़ाई की थी। मछुआरे, मल्ला, भील, कोई सेना नहीं बुलाई थी। जब आम आदमी खड़ा होता है तो रावण जैसे बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं। देश को सुधारना ही पड़ेगा, देश को अपने एक विकास के रास्ते पे लाना ही पड़ेगा। कब तक? तो ये सिर्फ आपकी पार्टी ही ला सकती है? मैं कह रहा हूँ कि अच्छे लीडर कहीं भी हो, वो कर सकते हैं अगर वो ईमानदार हो, उनकी नीयत ठीक हो। आपको लगता है किसी और पार्टी में कुछ अच्छे लीडर हैं जो ईमानदार भी हैं? मैं कह नहीं सकता, जरूर होंगे, परंतु आज अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा लोगों के लिए इस काम के लिए जाना जाता है। अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे की बात है या फिर कांग्रेस का बिल्कुल खत्म हो जाना? आम आदमी पार्टी को क्या लगता है ज्यादा फायदा क्या किस चीज से मिल रहा है? नहीं, देखिए, किसी का खत्म होना, किसी का ना खत्म होना, इससे मैटर नहीं करता। मैटर करता लोगों ने है क्या कि रिप्लेस कर दिया है कांग्रेस को आम आदमी पार्टी आप से? क्या परफॉर्म कर रहे हैं। लोगों को काम चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा था कि मैंने काम किया तो मुझे वोट देना, नहीं तो मत देना। आज तक इस देश में किसी नेता ने, किसी मुख्यमंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने बयान नहीं दिया जो अरविंद जी ने दिया। कुछ तो फर्क है, उस फर्क को देश की जनता महसूस कर रही है। तो लगता है कि ना सिर्फ हरियाणा बल्कि दूसरे राज्यों में भी, क्योंकि हिमाचल में भी अभी चुनाव हैं, तो वहाँ पे भी आपको लगता है कि आपकी पार्टी कमाल कर सकती है? हिमाचल विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष के विधायक बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी काम कर लो, केजरीवाल जी आ रहे हैं, झाड़ू चल रही है। हरियाणा की विधानसभा में सत्ता दल के विधायक बोल रहे हैं, तो वो तो सत्ता दल खुद बोल रहा है कि केजरीवाल जी आ रहे हैं। तो मतलब सबको ये लग गया है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी यहाँ पे आने वाली है? आ रही है, आ चुकी है। अभी से ही आपने आ चुकी है? 100%, 100%। ये सिर्फ और सिर्फ आपके काम के बूते आपको लगता है? सिर्फ और सिर्फ काम के बूते। तो हरियाणा के लोगों को क्या ये समझ है? क्योंकि एक अक्सर कहा जाता है कि हरियाणा के लोग मतलब उनके लिए अपना आपसी भाईचारा, अपने अपने लोग, उन सबको वो बहुत ध्यान में रखते हैं। आम आदमी पार्टी पे ज़्यादा आज तक कोई भरोसा नहीं कर पाया हरियाणा में। 100% आपकी बात सही है। हरियाणा में अभी तक ऐसा होता था कि जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। 10 मार्च को जब पंजाब का रिजल्ट आया, पूरे हरियाणा के अंदर रातों रात हर गांव में, हर शहर में लड्डू बटे। और समझो जैसे कोई कान में फूंक मार जाता है। लोगों ने कहा, अरे पंजाब के लोगों ने जाति और धर्म की राजनीति छोड़ दी थी, हम भी छोड़ सकते थे। और उसी दिन से लगातार पूरे हरियाणा के अंदर जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति को अपनाने का फैसला हो गया। फैसला कर लिया और फैसला आपको बता भी दिया, जनता ने बता दिया। मैं रात को 11-11, 12-12 बजे गांव में जाता हूँ, पूरा गांव इकट्ठा बैठा रहता है कि ज्वाइनिंग करनी है, आम आदमी पार्टी में तो जाना है। मतलब आप सरकार बनवा के ही मानेंगे आम आदमी पार्टी की? जनता बना रही है, मैं बनाने वाला कौन हूँ? तो रोड में आप हरियाणा के लिए क्या क्या है, क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या क्या चीजों को प्राथमिकता लेके लोगों के बीच में जाना? रोजगार है। हरियाणा के हर घर के अंदर बेरोजगार बैठा हुआ है। हरियाणा में बच्चे MBA MTech करे हुए खट्टर साहब तो चपरासी लगातार की कहते हैं नौकरी कि हमने मांग रहे बिना हैं। पैसे के हर किसी को घर नौकरी पहुंचाई है। तभी विधानसभा के अंदर ये चैट सुनाई देती है कि खट्टर साहब के कार्यालय में 5 करोड़ रुपए गए, तभी ये पर्चे लीक होते हैं। सेटिंग नहीं होती तो पर्चा लीक, सेटिंग होगी तो ठीक है। हरियाणा का बेरोजगारी का रिकॉर्ड भारत सरकार कह रही है, आम आदमी पार्टी नहीं करी। 26% बेरोजगारी भारत सरकार के आंकड़े हैं। और मैं 18 से 28 साल के युवकों की बात कर रहा हूँ तो 80% बेरोजगारी है।
तो आप इस सबको कैसे ठीक कर देंगे? रोजगार कैसे आप हरियाणा के लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं? पिछले 8 साल में हरियाणा में एक भी नया उद्योग नहीं आया। हम उद्योग लगाएंगे, हम सरकारी नौकरियां निकालेंगे, हम बच्चों को जैसे दिल्ली के अंदर शिक्षा दे रहे हैं, रोजगार देने वाले। हमने दिल्ली में स्किल यूनिवर्सिटी खोली, दिल्ली के अंदर स्वच्छ राजनीति में आने के लिए फेलोशिप के प्रोग्राम चलाए, तो वो इंटरनेशनल रोजगार मेले ऑर्गेनाइज कराए ताकि बच्चों के घर के अंदर 4 रुपए की आमदनी जाए और परिवार खुशी के साथ रह सके। परिवार खुशी के साथ तो तभी रहेगा जब स्कूलों में इतनी जो भारी भरकम फीस देनी पड़ती है। आप एडमिशन फीस ही पहले देख लीजिए, हरियाणा में तो बहुत सारी जगह लाखों लाखों रुपए एडमिशन फीस के तौर पे देना पड़ता है, और उसके बाद फिर जो मंथली फीस होती है वो तो देनी ही पड़ती है। उस सब पे कंट्रोल करने के लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी है? निजी स्कूल क्योंकि कुछ भी वसूल रहे हैं, और नेता भी ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कि देखिए अब माता पिता पे है कि वो अपने बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। अब जिस स्कूल में जिस तरीके की पढ़ाई होगी, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि समझौता कर लो उस प्राइवेट स्कूल वालों से, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने प्राइवेट स्कूलों से फीस वापस दिलवाई थी। दिल्ली के अंदर हर प्राइवेट स्कूल के अंदर 25% बच्चे गरीब घर के पढ़ते हैं, और वो कॉलर ऊंचा करके पढ़ते हैं। 2250 रुपये महीना दिल्ली सरकार देती है उनका खर्चा, हरियाणा सरकार 200 रुपये नहीं देती। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, 3.5 लाख बच्चे दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के सरकारी स्कूलों में दाखिल हुए हैं कि सरकारी स्कूल दिल्ली के बढ़िया बन गए। एक बात और बता दूं मैं आपको, इस देश के अंदर पहला एजुकेशन बोर्ड दिल्ली सरकार बना रही है जो सभी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी से संबद्धता लेकर बना रही है। अब बच्चों को IB के टॉफिल के एग्ज़ाम अलग से नहीं देने पड़ेंगे। अगर वो दिल्ली के सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ के गया है तो दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होगा। हिंदुस्तान के अंदर अभी सरकारी या प्राइवेट ऐसा कोई स्कूल नहीं है। तो ऐसा दिल्ली में आप लोग बनाने जा रहे हैं? बना दिया। तो ऐसा आपका हरियाणा में भी प्लान है? 100%। तो निजी स्कूलों को ही कंट्रोल करेंगे कि सरकारी स्कूलों को एकदम चकाचक बना देंगे? निजी स्कूलों को कंट्रोल करेंगे और सरकारी स्कूलों को दिल्ली की तरह चकाचक बनाएंगे। तो हॉस्पिटल्स को लेके क्या करेंगे? दिल्ली का 100% हॉस्पिटल हमने एयर कंडीशन किया है। अब जान बचाने के लिए लोगों को ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं गुड़गांव में आपके खाल ना उतार लें, मकान और ज़मीन ना बेचना पड़े, जान बचाने के लिए दिल्ली की तरफ भागना पड़ता है। अनिल विज साहब, मनोहर लाल जी तो अपोलो या आपके ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दाखिल हो जाते हैं, गरीब आदमी कहाँ जाए। मैं 2 दिन पहले यहाँ से गुजर रहा था, मैंने फ़ोटो देखी थी बीजेपी के हेड ऑफिस की और यहाँ के जनरल हॉस्पिटल की भी, मैंने ट्वीट भी किया था। प्रायोरिटी क्या है? जनरल हॉस्पिटल की बड़ी डेप्लेटेड कंडीशन थी और ऑफिस इनका चकाचक था जैसे 5 स्टार होटल हो। तो सरकारों को अपनी प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी कि पार्टी का ऑफिस प्रायोरिटी है या हॉस्पिटल प्रायोरिटी है या स्कूल प्रायोरिटी है। दिल्ली सरकार का प्रायोरिटीज हेल्थ एंड एजुकेशन है, बीजेपी की प्रायोरिटी अपनी संपत्ति और अपने कार्यालय है। तो सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यालय और अपनी संपत्ति ही भारतीय जनता पार्टी डेवलप करना चाहती है, तो लोग इतने पंपर तरीके से उनके साथ क्यों जा रहे हैं? जाते थे, जाते है नहीं, वक्त बदल चुका है। पंजाब आपने देखा, हिमाचल की तरफ आप देख रहे हो, उत्तर प्रदेश भी आप हरियाणा, उत्तराखंड में देखिए फिर से सरकार बना ली। सुनिए, आप हरियाणा की बात करो, उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से इनका बहुमत कम हुआ है, कमज़ोर हुए हैं। जब ढलता हुआ सूरज हो तो चीज़ें वक्त के साथ बदल जाती हैं। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार कितनी टारगेट लेके चल रहे हैं? कितनी सीटें आपको लगता है आएगी? क्योंकि जब आते हैं तो बम्पर सीटों के साथ ही आते हैं। मैं जिस गांव में जाता हूं मैं कहता हूं कम से कम 90 में से 80 सीट आएंगी। 75 पार का नारा तो पिछली बार बीजेपी ने भी दिया था। गांव वाले 90 की 90 बोलते हैं कि अब की बार एक भी नहीं देंगे। ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी 80-90? आप ना 80 सीटों के साथ आपको लगता है कि हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल 80 सीटों के साथ हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। वक्त बहुत दूर नहीं है, 2.5 साल ऐसे गुजरते हैं। चुनावी मोड में तो आप अभी से ही हैं। हरियाणा की जनता है, ये अल्पमत की सरकार चल रही है। आज ये चुनाव करा के देख लें, क्यों ये 1.25 साल से पंचायत के चुनाव से भाग रहे हैं, क्यों 1 साल से नगर निगम के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव से भाग रहे हैं। अगर इनका दम है तो चुनाव कराए,
क्यों नूरा कुश्ती खेल रही है कांग्रेस और बीजेपी मिलके? ये चुनाव लगता है कि आगे फ्यूचर डिसाइड करेंगे, क्योंकि अगर इन चुनावों में आम आदमी पार्टी अच्छा परफॉर्म करती है तो आगे रास्ते बहुत साफ हो जाएंगे आप लोगों के लिए, इसीलिए बीजेपी भाग रही है। इसलिए बीजेपी भाग रही है। तो चुनाव तो होंगे ही और जल्दी होंगे, हम भी उम्मीद करते हैं। 5 साल के लिए चुनाव होते हैं, अगर 1.25 साल उसमें से भाग लें तो उसको क्या कहेंगे, होंगे ही। तो मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि अब ये नगर निगम और पंचायत चुनावों में भी आम आदमी पार्टी ही छाने वाली है हर जगह? बिल्कुल सिंबल पे लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी और सबसे पहले निगम का भ्रष्टाचार खत्म करेगी। तो टिकट किसी को भी मिल जाएगी कि अभी बहुत सारे नेताओं की एक साथ ज्वाइनिंग करवाएंगे? जनता सर्वे करेगी, जनता देगी टिकट। आम आदमी पार्टी खुद टिकट नहीं देती, मार्केट में पूछती है कि कौन नेता होना चाहिए, कौन सेवा करेगा, कौन सबको साथ लेके चलेगा, कौन भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा। पब्लिक जिसको बोलती है उसको टिकट। सिर्फ बनियों की पार्टी नहीं है, आम आदमी की पार्टी है। किसी भी जाति की पार्टी नहीं है, ये हर जाति की पार्टी है। ये जाट गैर जाट ये सब जो हरियाणा में चला आ रहा था, ये बीजेपी की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है। तो आजकल भी देखिए आप हर जगह पर लाउड स्पीकर को लेके विवाद हो रहा है, बुलडोजर को लेके सवाल उठ रहे हैं, कहीं पर भी महंगाई को लेकर बात नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार को लेकर बात नहीं। एक नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है। मोहब्बत की राजनीति करो, काम की राजनीति करो, विकास की राजनीति करो। ये नफरत की राजनीति लंबी नहीं चलने वाली। तो आप लोगों को महंगाई से भी निजात दिलवाएंगे क्या? कुछ ऐसा प्लान है? हाँ, मिलना ही चाहिए। केंद्र सरकार में जब आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो इन बातों पर पूरा ख्याल रखा जाएगा। केंद्र तो बहुत दूर की बात है, अभी दिल्ली और हरियाणा से पहले केंद्र आ रहा है, चिंता ना करें। तो हरियाणा से पहले आप केंद्र में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो करनी चाहिए। ज्यादा बड़े सपने नहीं देख रहे गुप्ता जी, आपको लगता नहीं? सपने सोते हुए देखे जाते हैं, हम तो जागते हुए बात कर रहे हैं आपसे। अच्छा, सपने नहीं हकीकत में तब्दील कर देंगे आप इन सबको। चलिए, हमारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं जैसा कि आप सोच रहे हैं वैसे ही कुछ रिजल्ट्स लोगों को मिले भी और आपके जो सपने हैं आपकी पार्टी के। हमारा सपना है हिंदुस्तान शिक्षित हो, हिंदुस्तान स्वस्थ रहे, हिंदुस्तान मुस्कुराता हुआ रहे, हिंदुस्तान का हर नौजवान बारोजगार हो, हिंदुस्तान का किसान कर्ज मुक्त होके अपने पैरों पे खड़ा हो। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो बहुत सपने हैं आम आदमी पार्टी के हिंदुस्तान को लेकर, और हिंदुस्तान के साथ साथ हरियाणा में भी एक सपना है कि 80 सीटों के आसपास ये सरकार बनाने जा रहे हैं अगले विधानसभा चुनावों में। अब आपको देखना है और आपको चुनना है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस नेता का विजन पसंद आ रहा है, कौन सी पार्टी का एजेंडा पसंद आ रहा है और आपको किसके साथ जाना है, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन हरियाणा की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। आगे जिस तरीके से निकाय चुनाव भी हैं, पंचायत चुनाव भी हैं, फिर लोकसभा के चुनाव हैं और फिर विधानसभा के, आम आदमी पार्टी की राह कितनी कठिन है, कितनी मुश्किल है और कितनी आसान होगी, ये फिलहाल आपके हाथ में छोड़ते हैं। और टू द पॉइंट में तमाम सवालों का जवाब सुशील गुप्ता जी ने दिया। फिलहाल आज मेरे साथ टू द पॉइंट में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।